खिलाड़ियों को सीएम हेमंत का तोहफा। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की बड़ी घोषणाएं। रांची में हॉकी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। पहले चरण में 15 विद्यालयों में किया जाएगा एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड का निर्माण। पूरे राज्य में बनाए जाएंगे सिद्धू कान्हू क्लब। हर क्लब को मिलेंगे 25,000 रुपए। सिमडेगा में 18.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा स्टेडियम का निर्माण। नीति से खेलों में खिलाड़ियों का अभूतपूर्व निर्माण और विकास करना, खेल को आकर्षक और व्यवहारिक करियर विकल्प के रूप में तैयार करना, पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास उत्प्रेरक बनाना, हर उम्र के नागरिकों के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए वातावरण तैयार करना, खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय क्षमता मानक के साथ सुविधाएं संसाधन उपलब्ध कराना, ऐसे कई मुद्दे जो हेमंत सरकार के द्वारा लाई गई नई खेल नीति में लाए गए वो अब धरातल पर भी दिखाई देने लगेंगे। खेलों के माध्यम से राज्य के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। इस वजह से इस साल बजट में पर्यटन और खेल का विशेष फोकस किया गया। इसके साथ खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में आयोजित इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन के दौरान ये बात कही। 39 लड़कियों को खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सिद्धू कान्हू क्लब इस वर्ष पूरे राज्य में स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत 30,000 गांव को प्रत्येक क्लब को 25,000 रुपया दिया जाएंगे। गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची के अंदर 15 स्कूलों में मैदान में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रांची में बनाया जाएगा। अभी आपका जो ये नया स्टेडियम यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, लगभग 6.5 एकड़ भूमि में ये अवस्थित होगा, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल भी होंगे और साथ में हॉस्टल भी होंगे, जो लगभग 18.5 करोड़ में इसकी लागत लगेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों की दुखदायी स्थिति सामने आई थी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर नई खेल नीति बनाई गई। सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने और सुनिश्चित बनाने का भरसक प्रयास कर रही है। खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर पूर्ववर्ती सरकार इस राज्य के खिलाड़ियों पर अगर फोकस की जाती तो हमें लगता है कि इस राज्य झारखंड जो है वो एक से एक खिलाड़ी, प्रतिभावान खिलाड़ी विश्व को, देश को देने का काम करती है। आप देखें कि कहाँ इस झारखंड जैसे राज्यों में हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल जैसे अन्य खिलाड़ी जो है नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे खेल करके झारखंड का मान पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो हमारी गठबंधन की सरकार खिलाड़ियों को अत्यधिक प्रोत्साहन देने का काम भी करेगी, ताकि यहाँ जो लोगों में, गांव में जो खिलाड़ियों का जो प्रतिभा है वो प्रतिभा पूरी तरह हम निखारना चाहते हैं, सरकार निखारना चाहती है, ताकि झारखंड का नाम जो है पूरे विश्व पटल पर छाया रहे और यहाँ के खिलाड़ी विश्व और देश में जो है अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें। नई खेल नीति खिलाड़ियों को भविष्य के लिए तैयार करने और उनकी अब तक की उपलब्धि को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई। लेकिन नई खेल नीति से राज्य के खिलाड़ियों को जो लाभ देने की घोषणा सरकार कर रही है वो छलावा है। ये बातें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के उन खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने की घोषणा की गई है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सरकार ने खेल के
गतिविधियों के विकास के लिए एक प्रतिबद्धता जाहिर की है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट होना होगा कि जिन खिलाड़ियों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी, जो लोग लंबे समय से इस आस में बैठे हैं कि सरकार उनका नियुक्ति पत्र देगी, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो क्रियाकलाप है और जो काले कारनामे हैं उससे युवाओं का भी धैर्य टूट रहा है और खिलाड़ी भी बेसब्र हो रहे हैं कि आखिर सरकार बार बार वादा करने के बावजूद भी हमें नौकरी क्यों नहीं दे रही है। अब सरकार बजट में भले ही यह घोषणा करती हो कि खेल के संसाधन विकसित किए जाएंगे, खेल मैदान में बढ़ोतरी की जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन सरकार जब तक अपने किए गए वादे पर अमल नहीं करती, मैं समझता हूं कि लोगों को भरोसा दिला पाना कठिन होगा इस सरकार के लिए। और सरकार को जल्द से जल्द युवाओं के जो 5 लाख नौकरी देने की बात है उस पर अमल करनी चाहिए। साथ साथ जो खिलाड़ियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाने संबंधी कई अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, उसको जितनी जल्दी ये अमल में लाएं, मैं समझता हूँ राज्य के लिए हितकर साबित होगा। ऐसे में एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा नई खेल नीति के तहत राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष का दावा और विपक्ष के आरोप कितने सच साबित होंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी।